चाईबासा में दर्दनाक घटना को लेकर पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले उन्होंने नोआमुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव पहुंचकर पीड़ित आदिवासी परिवार से मुलाकात की, फिर चाईबासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। गीता कोड़ा ने बताया कि बालजोड़ी गांव के निवासी डिम्बा चंदोबा अपनी 4 माह की बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाए थे। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने कोई मदद नहीं की, जिससे पिता को अपनी मृत बच्ची का शव थैली में लेकर रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते गांव लौटना पड़ा। गीता कोड़ा ने इस घटना को स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी सदर अस्पताल में गंभीर लापरवाही सामने आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अबुआ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी बहुल पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद खराब स्थिति में है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष संजय पांडे और नगर अध्यक्ष राकेश पोद्दार भी मौजूद रहे। वंदे भारत से बसंत करवा की रिपोर्ट। बराबर 300 को शुरू करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाले विषय को लेकर के आज की ये प्रेस वार्ता है। कल दोपहर की घटना है। सदर अस्पताल में डिम्बा चतुम्बा ग्राम सिंदरी गौरी नौमुंडी प्रखंड नौमुंडी के निवासी उनके छोटे मात्र 4 माह के पुत्र का देहांत हो जाता है और यहाँ उसके शव को ले जाने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वो कई बार गुहार लगाता है अस्पताल प्रबंधन से, अस्पताल के लोगों से, और उसे बार बार झिड़क दिया जाता है, उसे डांट डपट किया जाता है, उसे धमकाया जाता है। अंततः वो पिता मजबूर होकर अपने उस 4 माह के बच्चे के शव को एक थैले में ले जाकर वो गांव ले जाने का काम करता है, जो बेहद ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। आज सुबह मैं उस गांव में गई थी और उस परिवार से मैं मिली। हमने पूछा कि भाई ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे की क्या वजह थी। तो उन लोगों ने बताया क्योंकि बच्चा काफ़ी दिनों से बीमार था और उसे उचित इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाया गया और यहाँ इलाज उसका हुआ, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। और डिम्बा के पास में पैसा भी नहीं था, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि भाई उसके बच्चे का सही इलाज हो, उचित इलाज हो, इसलिए वो सदर अस्पताल तक पहुंचा। और जब यहाँ बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे वापस ले जाने के लिए उसके पास ना पैसा है ना साधन है। ऐसे में वो जो झोला उसने खरीदा भी, वो भी चंदे के पैसे से वो झोला वो खरीदा। आज जब मैं गई तो उसने बताया कि वो झोला भी जो चंदे से मुझे मिला, अस्पताल के लोगों ने, जो आसपास के और मरीजों ने जो चंदा दिया, उससे मैंने 20 रुपये का झोला खरीदा और यहाँ तक नौमुंडी तक आने के लिए मैंने भाड़ा दिया, 300 रुपये मैंने भाड़ा दिया और उससे मैं वापस घर तक आया। रात को वो 8 बजे के करीब अपने गांव सिंदरी गौरी पहुंचा और उसने जिस तरीके से बताया कि बस में भी क्योंकि शव ले जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं डर से उस झोले को किसी तरह से छुपा करके, किसी तरह से उसे बचते बचाते मैं ले करके आया हूँ कि किसी का पैर ना लग जाए, किसी का हाथ ना लग जाए। तो आप सोचिए उस पिता की क्या मजबूरी रही होगी, वो पिता कितने दर्द के साथ अपने उस बच्चे को लेके गया। तो ये बेहद ही दुखद घटना है और इसके पीछे मैं यही मांग करूँगी कि इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो अस्पताल प्रबंधन हो या फिर जो भी उसके पीछे हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये घटना एक सबक के तौर पर प्रशासन, जिला प्रशासन को, अस्पताल प्रबंधन को लेनी चाहिए। इस तरह की कई एक घटनाएं लगातार इस ज़िले में हो रही हैं। स्वास्थ्य
जिसकी हम सभी को चाह होती है कि हम सभी स्वस्थ रहे, हमारे परिजन स्वस्थ रहे। और क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं सही तरीके से लोगों को मिल भी नहीं पा रही हैं, उसके बावजूद जो व्यवस्था है वो काफ़ी लचर है, इसे दुरुस्त किया नहीं जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आकर के बड़ी बड़ी बातें कह कर गए कि भाई थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को उनके इलाज में जो भी खर्चा होगा सरकार देगी, हम 2 लाख रुपए देंगे। आज तक ना वो 2 लाख रुपये मिला, ना ही यहाँ जो पीड़ित बच्चे हैं उनका इलाज सरकार करा पा रही है। तो ये भी बहुत ही गंभीर विषय है। इसके अलावे अभी हाल के दिनों में रेफरल अस्पतालों को कई लाख रुपए दिया गया, इसमें भी पैसों का बंदरबाट हुआ। वो पैसे उन अस्पतालों में दवाओं की खरीद के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए वो पैसे दी जाती है, लेकिन इसमें भी कई अव्यवस्थाएं देखी गई, कई असमानताएं देखी गई। बंदगांव, मझगांव जैसे क्षेत्रों में 93 लाख से ऊपर के पैसे दिए गए, जबकि ये घटना जिस रेफरल अस्पताल के अंतर्गत हुई गई है बड़ा जामदा, वहाँ मात्र 3.5 लाख के करीब उस अस्पताल को दिया गया। और वहीं गोइलकेरा जैसे सुदूर क्षेत्र को नील कर दिया गया, वहाँ कोई पैसा ही नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जो भी पैसा आ रहा है यहाँ के ग्रामीणों के इलाज के लिए, यहाँ का स्वास्थ्य, जिला का स्वास्थ्य सुधार करने के लिए, उस पर खर्च नहीं करके ये लोग अपना बंदरबाट कर रहे हैं। कल इन्हीं सब विषयों को लेकर के कल भारतीय जनता पार्टी अस्पताल परिसर में धरना देगी और सरकार को चेताने का काम करेगी कि अपनी कार्यशैली को सुधारे, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन होगा। अगर सरकार नहीं चेतती है तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और हम लोग का कल का यही कार्यक्रम है।